हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम सभी सिंगल एंट्री इन पार्टनरशिप फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म में सिंगल एंट्री की किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किए जाते हैं वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करेंगे। और सिंगल एंट्री का मैंने एक प्रीवियस क्वेश्चन आपको कराया था जहां पर मैंने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड आपको कराया था। यहाँ पर मैं आपको पार्टनरशिप फर्म के द्वारा जो है क्वेश्चन सॉल्व कराना बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप के बारे में आपने पढ़ा ही लिया होगा, ठीक है, पढ़ रखा होगा 12th क्लास में भी। तो पार्टनरशिप का सिंपल सा मतलब होता है आपके पास कि यहाँ पर दो पार्टनर होंगे, बेसिकली दो या दो से ज़्यादा, और उनके बीच में बिजनेस चल रहा होगा और अब उनके पास रिकॉर्ड नहीं है तो वो सिंगल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो किस तरीके से हम अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स करेंगे तो देखते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ABC 3 पार्टनर्स हैं, ईयर एंड हो रहा है यहाँ पर, एंड द बुक्स वर रिकॉर्डेड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। रिकॉर्ड जो है फायर में, आग में जल गए हैं तो उनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है। उनके पास एक बैलेंस शीट है 2019 की जहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है दी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ड्राइंग्स ड्यूरिंग 2019 उन्होंने ये ड्राइंग्स कर दी तीनों ने, एंड द ऑन 31 दिसंबर 2019 होगा ये, ठीक है। 99 गलत मिसप्रिंट है ये। कैश एट बैंक, ये सारी चीज़ें आपके पास गिवन है, एडवांस पेमेंट वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। डेप्रिसिएशन लगाना है आपको मशीनरी पर 10%, फर्नीचर पर लगाना है 7.5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% कैलकुलेट होगा। पार्टनर शेयर्स ऑफ प्रॉफिट ABC, ये तीनों का शेयर दिया हुआ है। प्रिपेयर कीजिए स्टेटमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट शो करने वाली, और आपके पास डिवीज़न ऑफ बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर देना, सारा डिवीज़न कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है, मतलब बेसिकली क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, जहाँ पर हम तीनों पार्टनर की कैपिटल को देखेंगे। तो कैपिटल को पहले फाइंड आउट करते हैं। तो कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए पहले हम फॉर्मेट बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इन कैपिटल एज ऑन 31 दिसंबर 2019, ठीक है। तो सबसे पहले आप सारी एसेट्स और उसमें से लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएंगी। तो देखिए सबसे पहले मैं एक तरीके से यहाँ पर एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू लिख रहा हूँ। तो क्या क्या दिया हुआ था देखिए क्वेश्चन में। कैश दिया हुआ था आपके पास, कैश एट बैंक, ठीक है। बैंक में कैश था आपके पास 64,000 रुपीज़ का। डेटर्स 80,500। इसके बाद स्टॉक दिया हुआ है आपके पास, स्टॉक 1,18,000। नेक्स्ट एडवांस पेमेंट आपको मिली है तो एसेट ही है, आपने दी नहीं है, ठीक है। एडवांस पेमेंट आपको मिली है तो एसेट्स हो जाएगा 500 रुपये की। और क्रेडिटर लायबिलिटी है आपके पास, ठीक है। और देख लीजिए और कुछ तो नहीं था, हाँ यहाँ पर बैलेंस शीट से बाकी चीज़ें देख लीजिए, क्योंकि ये तो आपके पास बैलेंस शीट में है, मशीनरी नहीं है तो मशीन लिख देंगे और फर्नीचर भी लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी थे हमारे पास ऑलरेडी 28,800 और 12,000। तो मशीनरी 28,800, और फिर इसके बाद फर्नीचर एंड फिटिंग्स, तो फर्नीचर ले रहे हैं हम खाली 12,000 रुपये। टोटल कर लेंगे, ठीक है। तो ये टोटल आपके पास हो रहा है 3,03,800। इसमें से माइनस कर दीजिए आप लायबिलिटी, जो कि क्रेडिटर है आपके पास, क्रेडिटर है 1,20,800 के। तो आपके पास फाइनल 1,83,000 रुपीज़ बच रहा है। ये आ गई कंबाइंड कैपिटल तीनों की, ठीक है, कंबाइंड कैपिटल। सिंपल, ये कैलकुलेशन यहाँ तक कंप्लीट। अब इसके बाद आपको बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ हम अमाउंट लिख लेंगे सारा, ठीक है, जो भी होगा अमाउंट, दैट्स इट। अब देखिए सबसे पहले आपके पास इनकी कंबाइंड कैपिटल जो रही होगी इनके पास क्लोजिंग में, ठीक है। तो कंबाइंड कैपिटल, क्योंकि आपको पता है क्लोजिंग कैपिटल, और फिर पिछली क्लास में आपने फॉर्मूला भी पढ़ा था, माइनस प्रॉफिट, इस तरीके से हम शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं। तो पहले आप निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, तो उसके लिए हम निकाल रहे हैं कंबाइंड कैपिटल, यानी क्लोजिंग कैपिटल है ये, कंबाइंड कैपिटल
कंबाइंड कैपिटल 1,83,000 निकाला आपने। फिर इसमें से आप जो है ऐड कर देंगे इसमें ड्राइंग्स और माइनस कर देते हैं हम एडिशनल कैपिटल। क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल नहीं दी हुई बट कंबाइंड ड्राइंग्स ज़रूर दी होंगी, ड्राइंग्स को हम ले लेते हैं। तो देखिए ड्राइंग्स इन्होंने 38 और 28, 20,000, 48 और 13 यानी 61,000 की ड्राइंग हो गई इनकी, और एडिशनल कैपिटल कोई इन्होंने लगाया नहीं है, ठीक है। तो ड्राइंग हो गया 61 जो कि ऐड होगा इसमें। फिर एडिशनल कैपिटल आपके पास नहीं है कोई भी, और अब आप यहाँ से ओपनिंग कैपिटल इसमें से माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे हम ओपनिंग कैपिटल जो बैलेंस शीट आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल थी, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल आपके पास 1,80,000 रुपये की है तीनों की। एक बार मैं आपको बैलेंस शीट में भी शो करके दिखा देता हूँ। देखिए ये रहा, तीनों को अगर आप प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और इसके बाद अब आपको जो है यहाँ से करंट अकाउंट का बैलेंस भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि करंट अकाउंट भी एक तरीके का कैपिटल ही है। अब देखिए इन दोनों का तो इधर दे रखा है, बट ये जो है इसका नेगेटिव, मतलब इसका जो है ओवर ड्राउन कर रखा है इसने, इसका मतलब ये जो है पैसे ले जा रहा है। तो ये माइनस करेंगे आप 3400 रुपये। तो आप इसमें से इसको माइनस करके वहाँ पर दिखाएंगे। देखिए अभी मैं बताता हूँ कैसे दिखाना है आपको। तो यहाँ से माइनस होगा करंट अकाउंट भी बैलेंस, करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में पहले का था आपके पास 2900 रुपये, दूसरे का 2000 रुपये और तीसरे का था आपके पास 3400 रुपये। आप माइनस कर देंगे तो ये आपके पास यहाँ से 1500 रुपये आ जाएगा, ठीक है, 1500 रुपये। अब आपको 1,80,000 भी माइनस करना है और 1500 भी माइनस करना है। ये सब माइनस करने के बाद आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट, इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कह रहे हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 62,500 रुपीज़। अब इसमें से आप जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं वो माइनस कीजिए। जैसे डेप्रीशिएशन लग रहा था तो माइनस कर दीजिए डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर, दोनों पे लग रहा था तो दोनों पे बताते हैं कितना कितना था, ठीक है। अब आपके पास मशीन पे ये लोग लगा रहे हैं 10% और 7.5% लगा रहे हैं फर्नीचर पे। तो मशीन पे 10% लगाएंगे आप तो 2880, और 12,000 का अगर आप 7.5% निकालते हैं तो आई थिंक 3 और 900 आ जाएगा, ठीक है। तो 2880 और 900 रुपये, तो टोटल हुआ 3780 रुपये, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर आपके पास और कोई खर्चा दिया नहीं हुआ था तो आप इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 58,720 नेट प्रॉफिट। इस क्वेश्चन का नेट प्रॉफिट आपके पास ये आ गया। अब ये नेट प्रॉफिट में से आप P&L एप्रोप्रिएशन बनाते थे, याद होगा पार्टनरशिप में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। तो आप P&L एप्रोप्रिएशन में हम क्या क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी पार्टनर को सैलरी, किसी पार्टनर को कमीशन। तो देख लेते हैं क्या क्या दिया जा रहा है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास आई थिंक कोई भी सैलरी कमीशन ये नहीं दिया जा रहा है, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जा रहा है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़रूर दिया जा रहा है 5%। तो इनकी ओपनिंग कैपिटल पे 5% का आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे, यानी कि 90,000, 60,000 और 30,000 में। तो हाफ हाफ कर दीजिए, 4500, 3,000 और 1500 रुपये का आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। इसमें से अब आप माइनस कीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A, B और C, 4500, 3,000 और 1500, टोटल हो गया आपके पास 9,000 रुपये। 9,000 रुपये जब आप माइनस करेंगे तो 49,720 आपके पास आ गया फाइनल प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को ये लोग शेयर कर लेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट तीनों को बटेगा ये ABC को उनके रेशियो में A, B और C, ठीक है। 49,700 का पूरा प्रॉफिट, 49,720 का। अब रेशियो देख लेते हैं इनका कितना कितना था। तो रेशियो बोला हुआ था 1/2, 1/3, 1/6। तो 1/2 यानी कि हाफ करेंगे तो 28,24,860, 1/3 करेंगे तो 16,573, और ये आ गया 1/6 यानी कि 8,287 रुपये। पॉइंट में अप्रॉक्सीमेटली लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स या बैलेंस शीट आपको बनानी है। बैलेंस शीट है ये, एज ऑन 31 दिसंबर 2019, ठीक है। सबसे पहले
आपके पास कैपिटल वगैरह जो भी थे वो सभी बैलेंसेस आप यहाँ पर दिखाएंगे। तो कैपिटल ओपनिंग में जो थी वो तो रहेगी, जैसे एक ही 90,000 है ना, क्योंकि वही तो थी, वो तो बाकी हमें एडजस्टमेंट के लिए दे रखा था 60,000 और 30,000, ये तो कैपिटल रहेगी क्योंकि यही आपके पास बैलेंस शीट क्लोजिंग की दे रखी है, बस उसमें थोड़ा बहुत आपको चेंज करके दिखाना होगा। अब आप जितना भी चेंज करके दिखाएंगे वो सभी करंट अकाउंट में करके दिखाएंगे। तो मैं करंट अकाउंट निकाल रहा हूँ हर किसी का अलग अलग, ठीक है। करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट में सबसे पहले हम ए का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं ऊपर ही लिख देता हूँ एज करंट अकाउंट, तो उससे आसानी रहेगी, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया एज करंट अकाउंट। अब ए को जो है जो भी बैलेंस इसके में दिया होगा, इसके में बैलेंस दिया था 2900 रुपये का। अब इसे इंटरेस्ट मिला होगा और प्रॉफिट भी मिला होगा, तो इसमें ऐड कर देते हैं इंटरेस्ट, क्योंकि जब आपको पता है जब हमारे पास करंट अकाउंट भी दिया होता है तो सारी एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट में की जाती है। तो करंट अकाउंट हमें बनाना नहीं है, प्रिपेयर करना ही नहीं है बेसिकली, है ना, इसी में एडजस्टमेंट करके दिखा देंगे। तो इंटरेस्ट इसे मिल रहा था 5% 4500, इसे प्रॉफिट भी मिला था तो प्रॉफिट भी इसके में ऐड कर देंगे 24,000, अभी भी निकाला था 24,860 रुपये का। और माइनस कर देते हैं इसमें से ड्राइंग, जो इसने ड्राइंग्स की थी, तो ड्राइंग्स इसने की थी आपके पास 28,000 रुपये की। तो 28,000 रुपये की ड्राइंग इससे माइनस करने के बाद फाइनल बैलेंस इसके पास जो बचेगा वो आप बाहर दिखा दीजिए। तो ये 4,260 रुपये का बैलेंस इसके पास बच गया। इसी तरीके से आप बी का करंट अकाउंट बनाएंगे, बीज करंट अकाउंट का बैलेंस, तो बैलेंस दिया हुआ था 2,000 रुपये, इतना तो याद होगा आप सभी को। फिर ऐड करेंगे इसमें इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट 5% यानी कि 3,000 रुपये 60,000 की कैपिटल पर। प्रॉफिट भी मिलेगा इसे, तो ऐड करेंगे, प्रॉफिट मिल रहा था इसे 16,573 रुपये का, और माइनस करेंगे इसकी ड्राइंग 2,000 रुपये की, 2,000 नहीं क्या कहते हैं 20,000 रुपये की ड्राइंग थी, और बाकी उसकी 13,000 रुपये की। तो आपके पास ये बैलेंस बच रहा है 1,573 रुपये। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद आपको जो है, इसके बाद हमारे पास जो है बैलेंस जो दिया हुआ है वो सी का करंट अकाउंट इधर दिया हुआ है, तो सी का करंट अकाउंट इधर ले लेते हैं, सीज करंट अकाउंट, ठीक है। सी का करंट अकाउंट का बैलेंस 3,400 रुपये था इधर डेबिट साइड, ठीक है। और इसमें फिर इसके बाद इस बार उल्टा होगा, क्योंकि ये इसकी कैपिटल नेगेटिव में है, तो नेगेटिव कैपिटल के लिए आप जो ड्राइंग इसमें माइनस करते थे वो ऐड होगी, तो वो आप ऐड कर देंगे ड्राइंग्स इसकी 13,000 रुपये की, ठीक है। और फिर इसके बाद जो इंटरेस्ट और प्रॉफिट इसे मिल रहा था वो माइनस कर देंगे, क्योंकि वो रिकवर किया जा रहा है इससे, है ना। समझ रहे होंगे आप इस चीज़ को। इंटरेस्ट नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो 1,500 रुपये की इसकी ये, और जो इसे प्रॉफिट मिल रहा था वो भी यहाँ से नेगेटिव में जाएगा, तो इसे प्रॉफिट मिल रहा था 8,287 रुपये का, 8,287 रुपये का नेगेटिव। माइनस करने के बाद इसका करंट अकाउंट का बैलेंस 6,613 रुपये आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आपके पास कैश बैंक जो भी थे वो सब अभी हम देख लेते हैं कितना कितना था। तो कैश एट बैंक देखिए, कैश एट बैंक 64,000 रुपये का ये रहा, और डेटर वगैरह 80,500, स्टॉक 1,18,000, ठीक है। ये सब दिखाते हैं अभी हम, याद रखना ये सारी बैलेंसेस। कैश एट बैंक कितना था, कैश एट बैंक 64,000 रुपये, 64,000 रुपीज़ का बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास डेटर का बैलेंस 80,500। फिर इसके बाद आपके पास स्टॉक का बैलेंस 1,18,000 रुपये, 1,18,000 रुपये। मशीनरी थी उस पर आपको डैप लगाना था 28,800 पर, माइनस डैप 28,80, तो ये आपके पास आ गया 25,920 रुपये। एडवांस पेमेंट में आपके पास बैलेंस 500 रुपये था, ठीक है। 500 रुपये की एडवांस बैलेंस पेमेंट मिली थी। और उसके बाद फर्नीचर का आपके पास बैलेंस था 12,000 रुपये का, और उस पर आपने डैप लगाया 7.5%, 900 रुपये आया था, 11,100 आपके पास इधर, ठीक है। बस और कुछ भी नहीं है, कैपिटल्स आपने दिखाई दी। एक क्रेडिटर और बचा हुआ है जो कि 20,800 रुपये का था, 1,20,800 का। अब आप टोटल कर दीजिए दोनों तरफ, और दोनों तरफ आपके पास जो टोटल है वो इक्वल आएगा, और अगर टोटल इक्वल आ रहा है 3,06,633 रुपये,
3,06,633 रुपये दोनों तरफ आ रहा है। ठीक है, तो आपको बेसिकली समझ में आया होगा कि पार्टनरशिप के केस में किस तरीके से हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करना होता है। नेक्स्ट हम कन्वर्जन मेथड करेंगे जहां पर मिसिंग वैल्यूज़ को सीखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसी तरीके से अगर आप फुल कोर्सेज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टॉप क्लासेस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा और इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है कोर्स के रिगार्डिंग, किस तरीके से कोर्सेज़ को ज्वाइन करना होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों।